हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए मंगला गौरी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में माता गौरी की जय अवश्य लिखें। सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही मंगलवार का भी है। सावन माह में जहाँ हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वहीं मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि किसी कि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या या विवाह में अड़चन या फिर संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उसे मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगला गौरी का व्रत करने वाली महिलाओं को व्रत में मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। साहूकार बहुत ही धनवान था और उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, एक दिन उनके घर में एक साधु बाबा आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु बाबा ने साहूकार की पत्नी को सावन माह में मंगलवार को किए जाने वाली मंगला गौरी व्रत की सलाह दी, साथ में पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी भी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार उसने कई महीनों तक मंगला गौरी का व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने को कहा। साहूकार को उस रात्रि को एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिए और कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को अपने इस सपने के बारे में बताया और फिर उस आम के पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वो आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिरा, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गए और वो वापस अपने घर चले आए। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी उस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा। साहूकार इस बात से भी चिंतित थे कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते साहूकार का पुत्र 15 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगे। तभी वहां कमला और मंगला, दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए वहां आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन माह में प्रत्येक मंगलवार मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होंगी और तुम पर उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने को तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने इन दोनों कन्याओं के बीच होने वाली पूरी संवाद को सुन रहे थे और उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वो कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर कन्या के पिता के पास गए।
साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और नाम होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के बेटे से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसकी इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सुहाग का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा बंद कर देना। अगले मंगलवार को कमला ने माँ पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तर पाकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर मटकी को जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में इस चमत्कार के बारे में सबको बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक सुखी स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। मंगला गौरी के व्रत में कथा के सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। उसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी वे देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से माता की आरती करती हैं। व्रत के अगले दिन माता मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों तथा पूजा में हुए भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हैं। इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी का व्रत करने से प्रत्येक मनुष्य को वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। ऐसी है इस व्रत की महिमा। जय हो माँ मंगला गौरी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।